और रियल स्टेट डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट के डाउन होने से बहुत ज़्यादा उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। प्लस रिसेंट IFBR भी जो न्यू अपनी डेवलपमेंट वहाँ से नज़र आ रही हैं और प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं इसके अंदर रियल इस्टेट को दोबारा से वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं। कमिंग टू द फंडामेंटल PE रेशियो देखें, एक्सीलेंट PE रेशियो है 5.33 है। और इनकी हम फाइनेंशियल सेक्शन में देखें तो अर्निंग्स पर शेयर जो है वो लास्ट क्वार्टर की अगर हम देखें जो अपडेटेड इस टाइम क्वार्टर है लास्ट क्वार्टर तो 2.56 है। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेस्ड ऑन रीसेंट क्वार्टर के तो हमें 10 की EPS नज़र आ रही है। और अगर हम रीसेंट EPS को बेस बनाएं तो फिर हमें तो ये जो इनकी PE रेशियो है वो 2.5 से भी नीचे नज़र आ रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर हम एनुअल EPS की बजाय क्वार्टरली लेस्ट और फ्यूचर, क्योंकि डेटा जो फाइनेंशियल डेटा इसकी लिमिटेशन है कि ये पास्ट के ऊपर सारा डिपेंड कर रही होती है और फ्यूचर के हवाले से थोड़ी सी इसके अंदर लिमिटेशन है। लेकिन अगर हम लास्ट क्वार्टर लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखें तो उस हवाले से इनकी जो EPS है वो एनुअल EPS के बजाय इंटरप्रिटेशन में आई विल से कि ये 10 अर्निंग्स पर शेयर है और जिसको हम फिर ट्रांसलेट करेंगे बेस्ड ऑन करंट प्राइस जो 23 या ऑलमोस्ट 24 है तो स्टिल इट इज़ अराउंड 2.4 की PE रेशियो बन रही है जो कि वेरी वेरी अट्रैक्टिव है, वेरी इंकरेजिंग है। और इसी वजह से ही ये कंटिन्यूसली इसके अंदर जो हमें अपसाइड नज़र आ रही है वो उसकी रीज़न यही है कि इसकी PE रेशियो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी हुई है। थोड़ी सी और इसकी डेप्थ में अगर हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें, जो मैंने इसको कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सके डेप्थ में जाके देखें, ये कि अगेन हमारे सामने इसकी एक रियल पिक्चर है प्रोजेक्ट की कि फिजिकली ये बैक पे आपको माइट बी सी भी नज़र आ रहा होगा और इसमें आप डेप्थ में जाके इनकी वेबसाइट के ऊपर भी थोड़ा सा देख सकते हैं। और शरिया एडवाइजरी कंप्लायंस की भी रिपोर्ट इनकी हमारे सामने है, KPMG की ऑडिट रिपोर्ट भी सामने आ गई। और इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थोड़ा एनालाइज करते हैं और इसके अंदर अभी तक मैंने जो एनालाइज किया है उतनी डेप्थ में जाने का टाइम नहीं होगा, बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है एज़ पर दी ऑडिटेड एंड अनऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि एसेट्स में इनके पास चूँकि बेसिकली सिंपल सा प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इनके पास हाई राइज बिल्डिंग है और उसकी वैल्यूएशन के वाले से इन्होंने कंपैरिजन दिया 30 जून 2024 एंड 31 दिसंबर 2024। तो 6 मंथ्स का कंपैरिजन थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको इजी हो सके देखने में। तो इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की फिगर है वो भी 71 बिलियन से बढ़कर 76 बिलियन हो चुकी है। और बाकी इनके करंट एसेट्स की अगर हम बात करें तो वो भी 2 बिलियन से 2.3 बिलियन से 2.5 बिलियन में हुए इन 6 मंथ्स के अंदर। और सिंपली इनके यूनिट्स के साथ रिप्रेजेंटेड है जो कैपिटल है 22 बिलियन इज ऑलमोस्ट द सेम एंड कैपिटल रिजर्व इनके 49 बिलियन से बढ़कर 52 बिलियन हो चुके हैं जो ऑलमोस्ट 10% की फिगर बन रही है इन द 6 मंथ पीरियड। तो एनुअलाइज्ड हम इसको 20% समझ सकते हैं। रेवेन्यू रिजर्व्स में ऑलमोस्ट सेम है और गुड थिंग इज़ कि इनकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं बहुत नॉमिनल सी लेस देन बिलियन और जो कि नेट जो करंट एसेट्स हैं उसके साथ तो इसकी करंट रेशियो भी 2.5 रेशियो 1 हमें नज़र आ रही है जो कि बहुत अच्छी है। 1 रेशियो 1 भी गुड इनफ होती है और इसमें कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ नहीं है। मीनिंग कि इन्होंने प्रॉपर्टी इन्होंने अपने फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट से और शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट से इसको मैनेज किया हुआ है। तो इट्स वेरी गुड थिंग, स्टेबल प्रोडक्ट है और इनको ज़रूरत नहीं है प्रोजेक्ट के लिए या नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए माइट भी इनके पास रिजर्व भी हैं और प्लस ये इसको फ्लोट करके मार्केट से फर्दर पैसा इकट्ठा कर लेंगे। और नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट इनकी 34 रुपये, इनके बुक वैल्यू जिसे हम कह सकते हैं वो 34 रुपीज़ पर यूनिट है और जो मार्केट में प्राइस है यूनिट की वो हमारे साथ 24 है। तो इट इज़ कंपैरेटिवली अंडर वैल्यूड। मोस्टली कंपनीज में मामला रिवर्स होता है, चीज़ें जो होती हैं बुक वैल्यू काफ़ी कम होती है और बुक वैल्यू के कई मल्टीपल्स के ऊपर इनकी शेयर की वैल्यू होती है जो कि इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती। तो अगेन इट इज़ आल्सो अनदर वेरी गुड प्लस पॉइंट। थोड़ा सा अर्निंग साइड पे आते हैं कि अर्निंग में क्या पोजीशन है।
6 मंथ्स इन्होंने डिफरेंट में कंपैरिजन दिया हुआ है, 6 मंथ्स का डेटा है और क्वार्टर का डेटा भी है। तो अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर जो इनका 31 दिसंबर 2024 को क्लोज हुआ एज़ कम्पेयर टू 31 दिसंबर 2023। इनके कंपैरिजन में बात करें तो उसमें इनकी 1.2 जो फिगर्स आ रही हैं थाउजेंड्स, तो ये 1.2 मिलियन है जो कि थाउजेंड्स में ऐड करें तो इट इज़ 1 बिलियन इनकी रेंटल इनकम थी, जो कि लास्ट ईयर के करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में जो कि भी 1.3 बिलियन हो चुकी है। तो इट्स गुड स्टडी ग्रोथ। और हम नीचे स्टेट में आके इनकी नेट इनकम के ऊपर आ जाएँ, प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4 बिलियन था वो 5.6 बिलियन हो चुका हुआ है। सो अगेन आई गेस ये 30% से भी ऊपर की ग्रोथ है, अराउंड 30 टू 40%, बल्कि टू बी एग्जैक्ट आई गेस ये 40% बन रही है। तो 40% एनुअल इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ इन अर्निंग्स, और उसकी वजह से इनकी अर्निंग्स पर शेयर EPS जो है वो भी 1.82 से बढ़कर 2.56 की इनकी आ रही है अर्निंग्स पर यूनिट। और तो उस वाले से थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव इनकरेजिंग, और इसीलिए इनकी जो स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर की जो वर्थ है वो ऊपर नज़र आ रही है। लेकिन चूँकि थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं इसकी कंसेप्ट के ऊपर भी थोड़ा सा डेप्थ में जाके थोड़ी कोशिश करूँ आपको इसकी बारे में अवेयरनेस दें कि रीट पर न्यू और रीट्स भी अगर को अनाउंस होते हैं तो उनको भी ज़रूर एक्सप्लोर करें। इट इज़ अ गुड सेफ आइडिया। इसमें सिर्फ प्रोजेक्ट और आप देख लें, और चूँकि ये RF हबीब ग्रुप है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन द स्टॉक मार्केट ऑफ पाकिस्तान। तो RF हबीब ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है पीछे, और इनकी फ्यूचर डेवलपमेंट्स भी पॉजिटिव उस हवाले से हैं, फाइनेंशियल्स भी ओके हैं, और ये चंद चीज़ें देखनी होती हैं कि कंपनी की फंडामेंटल्स अच्छी हों, ग्रुप पीछे स्ट्रॉन्ग हो, अच्छा ग्रुप हो, अच्छी रेपुटेशन हो, ऑन ग्राउंड फिजिकल प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट है, ऑन ग्राउंड मौजूद है, चीज़ें फंक्शनिंग में है, और जो लोग फ्रीक्वेंटली कराची के से बैकग्राउंड है या मूव करते हैं तो दे कैन सी या उन्होंने देखा हुआ होगा। तो और स्टॉक मार्केट का जो डेटा है वो भी अच्छा है। थोड़ा सा डेप्थ में जाके देख लेते हैं प्रीवियस हिस्ट्री में 5 ईयर्स में। ये ना हो कि ये रिसेंटली अपसाइड आई है, नो इट इज़ कंटिन्यूसली अपसाइड। ये जब लास्ट हमारे पास इनका डेटा यहाँ पे 5 ईयर्स का है तो उसके अंदर भी ये हमें, चूँकि इनकी गालिबन लॉन्चिंग की कंपनी बनी थी 2000 के स्टार्ट में शायद, और 2015 के अंदर ये प्रोजेक्ट है फिजिकली उसमें आया था। बट इन शॉर्ट लास्ट 5 ईयर्स की का जो डेटा हमारे पास स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, मार्च 5, 2020 को भी ये 12.75 इसका रेट था, और आज 24 है, तो 5 ईयर्स में डबल हो चुका हुआ है ऑलमोस्ट एग्जैक्टली विद द स्टॉक मार्केट की जो बेंचमार्क था। लेकिन ये प्रोजेक्ट चूँकि स्टार्ट में दोनों चीज़ें कंसेप्ट भी बिल्कुल नया था, 5 साल पहले बहुत कम लोगों को इसका आइडिया होगा एज़ कम्पेयर टू जो आज अवेयरनेस है, और प्लस इनकी चीज़ें भी अब शेप अप हो रही हैं, फिजिकल ऑन ग्राउंड चीज़ें आ रही हैं, डिलीवरेबल प्रोजेक्ट्स हैं। तो डेफिनेटली इस वजह से, और फ्यूचर आउटलुक इनका, और स्पेशली एक और चीज़ देखें कि लास्ट 3 ईयर्स के अंदर इंटरेस्ट रेट्स इतने ज़्यादा हाई साइड पे थे कि उसकी वजह से रियल स्टेट जो है वो स्ट्रेस पे थी। अब रिसेंटली जो अपसाइड है, जब डेफिनेटली रियल स्टेट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा तो डोरमेंट सिटी रीट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। इन शॉर्ट सिप वे में अंदर जो मैं अक्सर मेंशन करता हूँ, अगर किसी ने सिप स्ट्रेटजी नहीं देखी तो इसको सेपरेट वीडियो मौजूद है, उसको एक्सप्लोर कर लें। सिप वे के अंदर डोरमेंट सिटी रेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आई कैन ब्लाइंडली से दो के इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट एडवाइस पर्पज़ नहीं होता, इट्स जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पजेस। इवेल्यूएट आपने खुद करना है, लेकिन इनके मामला इतने सिंपल और स्ट्रेट हैं कि इसमें कोई ऐसी स्केप्टिक होने की कोई रीज़न नहीं है। तो बी पॉजिटिव और इसके